नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ है पथिकृत भाई जो हमको बताएंगे भैया भारत पाकिस्तान में तो चीजें चल रही हैं, लेकिन एक और युद्ध है जहां पर ऐसा झटका आया है कि झटके वाले भी झटके में हैं इस टाइम पे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब वी आर डन, थैंक यू सो मच। हमने ट्राई कर लिया है जितना कर सकते हैं। हमने यूक्रेन के साथ ट्रेड डील भी साइन कर ली है और मिनरल डील भी साइन कर ली है, बट अब हम इस मीडिएशन के बीच में नहीं आएंगे। अब हम कहीं पे भी भागेंगे नहीं। अगर किसी को चाहिए, हमारी जरूरत है, तो आप हमको फोन कर सकते हैं, हम आएंगे आपसे हेल्प करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बट अदरवाइज वी आर डन। तो ये क्या है? जेलेंस्की का तो गेम अप हो जाएगा भैया, ये तो 4 दिन के अंदर करेंगे क्या? हाउ हाउ मच डन? विल यूएस स्टॉप मिलिट्री एड? विल यूएस स्टॉप इंटेलिजेंस एड? विल यूएस स्टॉप ऑल दी अदर हेल्प इट इज गिविंग यूक्रेन? ये बड़े सवाल अब बनते हैं। तो जरा बात करते हैं क्या होने वाला है। पथिकृत भाई नमस्कार। नमस्कार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस इज रनिंग अवे। अब तक यूएस के पास, कम से कम ट्रम्प के पास, कोई इंसेंटिव नहीं था कि भाई हम हेल्प क्यों करें। नाउ इफ यू लुक एट द निटी ग्रिटीज ऑफ द मिनरल डील, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। द मिनरल डील में ये क्लियरली मतलब मोटे तौर पे द मिनरल डील इज, अब से अगर मैंने आपको एक मैप भेजा, इफ यू शो द मैप कि किस तरह के मिनरल्स यूक्रेन के पास है, मिनरल्स एंड रेयर अर्थ जो है, तो उसमें द अमेरिकन विल गेट शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड द रॉयल्टी ऑन दैट। ठीक है। नाउ यूक्रेन के मिनरल्स आर हेवीली अनएक्सप्लोर्ड, so that would require a lot of investments. So all these investments will happen in lieu of the defense supplies that America has given in the past or will give in the future. In lieu of. So that means, as per my understanding, if the war continues, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रम्प इज फॉर द इन फेवर ऑफ द वॉर, बट इफ द वॉर कंटिन्यूज और यूएस का मतलब यूक्रेन का डेट बढ़ता रहता है, कितना पैसा उसको देना है टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द सप्लाई ऑफ वेपन्स, जितना लड़ाई बढ़ता रहेगा उतना उधारी बढ़ती रहेगी, मतलब वेपन्स की उधारी, उतना अमेरिका विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूक्रेन फॉर द मिनरल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मिनरल, अब देखेंगे, मैं जो रशिया ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको छोड़ देता हूं, जो ऑरेंज में है, ऑरेंज नहीं वो कलर जो भी है, one of the most critical mineral that is there with Ukraine is titanium. Now when you talk about advanced weapon systems, आप किसी weapons expert से पूछ लीजिए, metallurgy is a very critical aspect of any kind of weaponry when you make, especially high end weapons जो होता है, टाइटेनियम से ही बनता है ज्यादातर, and titanium is one of the most critical component. सुखोई 30 के बारे में अगर कभी किसी एक्सपर्ट से आप चर्चा करेंगे, वो बताएंगे कि सुखोई 30 का जो कैपेसिटी है, उसकी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी है, जो कोबरा मैनूवर करते हैं, वन ऑफ द रीजन इज द वो जो पूरा एयर फ्रेम है, इट हैज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइटेनियम इन इट। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रम्प के लिए यह था कि भाई इस लड़ाई में मेरा क्या है, मैं सिर्फ आई एम गिविंग यू वेपन्स, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, $175 बिलियन का दे दिया है, मतलब बाइडेन के टाइम दिया गया था, तो उसमें अमेरिका को मिल क्या रहा था। सो दे वांट दिस रॉयल्टी थिंग। इफ इट कम्स नाउ, दे डोंट माइंड इफ द वॉर कंटिन्यूज एज इट इज। आदि, मैंने आपको बहुत टाइम से वी हैव बीन डिस्कसिंग कि दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड। देयर आर मेनी अदर। अच्छा, नाउ हियर इज द इशू। एक तो ट्रम्प ने जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था कि लड़ाई खत्म हो जाए, जितना हमने आपको दिया है $175 बिलियन का, उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी लेट्स हैव अ मिनरल डील, आई विल हैव अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड द रॉयल्टी, आई विल इन्वेस्ट, या उनका था। अभी द इशू इज दिस, भाई अगर लड़ाई चलता रहे, सो आई विल गिव यू वेपन सिस्टम्स, इन ल्यू ऑफ दैट आई विल एक्सट्रैक्ट मोर ऑफ योर मिनरल्स, वो मेरा होगा फिर। ही डजंट माइंड, एज इट इज ही रियलाइजेस नाउ। वो जो बोल रहा था यूं खत्म कर देंगे, यूं खत्म करना मुश्किल था, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हिज इंटेंशन वाज राइट।
लेकिन उसको भी ये लग रहा है कि भाई nobody wants this war to get over. Nobody. The Russians are not interested in getting the war over unless ये जो रीजन इन लोगों ने लेके रखा है, जेपोरेजिया, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, क्राइमिया और जो खरसो है, दे आर वेरी क्लियर कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा चीज, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट बैक। एंड सेकेंडली, जिस तरह से यूक्रेन इज नाउ यूजिंग डीप पेनिट्रेशन लॉन्ग रेंज ड्रोन्स टू अटैक रशियन सिटीज, जिस तरह से प्रेसिशन असैसिनेशन हो रहा है ऑफ देयर जनरल्स, रशिया क्यों खत्म करे ये लड़ाई? तो रशिया भी मार रहा है। एंड देयर वाज अनदर स्टेटमेंट, इफ whether it's from Trump or any of his उनके कैबिनेट का कोई सेक्रेटरी का है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने कहा था कि भाई अब लड़ाई अगर खत्म ना करे तो यूक्रेन बचेगा ही नहीं। यूक्रेन के लिए यूक्रेन विल नॉट बी एग्जिस्टिंग, वो कई तक ले लेगा। सो दैट्स वन पार्ट। एंड फॉर द यूरोपियन यूनियन, जो मैंने पहले कहा है काफी बार, एक तो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, आई डोंट वांट टू रिपीट इट कि ये जो वाला ऑर्थोडॉक्स और वेटिकन वाला लड़ाई। दूसरी चीज है, यूरोपियन यूनियन को लगता है कि ये लड़ाई ऑन द रशियन टर्म्स एंड कंडीशंस अगर खत्म हो जाता है तो यूरोपियन यूनियन विल डिसइंटीग्रेट एज इट इज राइट नाउ। इट इज वेरी क्लियर, हंगेरी, विक्टर ओरबन जो है इज वेरी प्रो रशिया। सर्बिया का जो प्रेसिडेंट है वो अभी बोल दिया कि अगले हफ्ते मैं जा रहा हूं टू मीट द रशियन प्रेसिडेंट, एंड आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट द विक्ट्री डे पैरेड। चाहे वो किसी को यूरोपियन यूनियन को बुरा लगे ना लगे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। इवन इफ दे फील बैड, आई विल गो। And I think there is a sentiment among most of these Warsaw Pact countries, which are part of Eastern Europe, they don't want to, destroy the relation with Russia. The problem for European Union is this: अगर लड़ाई खत्म हो जाए, तो they will automatically go to the Russian side. और अगर लड़ाई खत्म नहीं होता है, these Eastern European countries know कि लड़ाई बढ़ेगा तो we will be the first target. ये देखो, जो भी राइट विंग है, नेशनलिस्ट है, इसको आप ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहे हो। रोमानिया में आपने कर दिया, फ्रांस में आपने मरीन लापेन को लिटरली बैन कर दिया, यूरोप में, जर्मनी में आप ये कर रहे हो। तो देयर इज अ डीप डिवाइड विद इन यूरोप। जो भी नेशनलिस्ट है उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इनवेरिएबली दीज पीपल विल मूव टुवर्ड्स पुतिन साइड। उसको लग रहा है कि दिस इज समथिंग एल्स हैपनिंग, मेरे देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। ये एक मानसिकता आ गया। सो जो कोई भी, अच्छा, लुक एट दिस, इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज द नेशनलिस्ट, जिसको ये लोग राइट विंग कहते हैं, वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। उसको लग रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेशन, लड़ाई वड़ाई फालतू की चीज हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, और जो भी राष्ट्रवादी है उसको ये लोग बैन कर रहा है। So invariably, do you think the popular support will be for the warmongers? No. But these warmongers जो भी है, इनके present regime, वो चाहेगा कि लड़ाई जारी रहे, नहीं तो उनकी existential उनके existence को कोई relevance नहीं है यार। Why do you think people today, पूरे जो यूरोप है, उर्सुला वॉन्डर की क्या relevance है? The relevance is about this conflict with Russia, और कोई relevance ही नहीं है। And invariably there is a military industrial complex push. So I will not be surprised, ये military industrial complex अगर बोला कि भाई लड़ाई को तुम जबरदस्ती बंद मत करो, even if somebody had told this to Trump, तो ट्रम्प बोलेगा मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मेरे को मतलब यूएस को। तो यूएस को बोला किसी ने कि चल, यू हैव द मिनरल डील, द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोंट नीड टू पे फॉर दिस वॉर, तुम मिनरल से उस पैसा को ले लो, बट लेट मी सप्लाई टू यूक्रेन। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Adi bhai, is that it may not be surprising if now Ukraine gets better quality weapons. Whether directly US देगा कि नहीं देगा, I don't know, दे सकता है, because now they have an incentive, and that is where the dimension of the conflict in Europe is going to change, where possibly, I can't say कि it will definitely happen, कि Russia will expand the sphere of the attacks, क्योंकि रशिया को ये समझ आ रहा है, पहले से ही समझ में था, from the month of February 2022, जो हम लोग बोल रहे कि this is not a Russia-Ukraine war happening, this is Russia versus Western Europe or NATO war happening. So NATO countries don't want the war to get over.
यूक्रेनियन लीडरशिप डजंट वांट द वॉर टू गेट ओवर। प्रेसिडेंट पुतिन ने बोल दिया कि जब तक ये टेरिटरी हमारा नहीं होगा और जब तक आर्मिंग और वेपनाइजिंग ऑफ यूक्रेन बंद नहीं होगा, तब तक आई एम नॉट रेडी फॉर अ सीज फायर। तो यूएस सोच रहा है कि भाई हर कोई यहां पे लड़ाई करना ही चाहता है, तो मैं भी कूद ही जाऊं इसमें, ट्रंप सोच रहा है। दिस इज द आइडिया, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। सो इट इज नॉट, एंड आई वुड से समवेयर यूक्रेन में जेलेंस्की इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, नो डाउट अबाउट दैट। ऐसा नहीं कि उसके साथ यूक्रेन अमेरिका का ट्रूस हो गया है, but somewhere he has been able to crack this deal in spite of the war. He has been able to crack this deal in spite of the war. We have to accept this. तो अब तो बोलेगा वो यूएस को कि भाई मैंने तो मिनरल दे रहा हूं, अब तो तुम इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, अब तो मुझे और F-16 दिलाओ। एंड इंटरेस्टिंगली एज पार्ट ऑफ दिस डील, पहले तो ट्रंप वाज लुकिंग फॉर $500 बिलियन का एक एग्रीमेंट, वो तो नहीं कर पाया। यूक्रेन हैज सेड कि द ओनरशिप एंड द राइट्स विल स्टिल रिमेन विद यूक्रेनियन गवर्नमेंट, लेकिन रॉयल्टी शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा। सो एवरी वॉर हैज एन इंसेंटिव, आदि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। one more thing I yes is that the US is going to say यार ठीक है जो भी है, तुम लोग को लड़ना है तुम लोग लड़ो यार, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन माय रिलेशन विद रशिया। ठीक है, मेरा जो दोस्ती है रशिया के साथ, मैं आगे जा रहा हूँ। रशिया भाई डोंट माइंड इट, ये सामान खरीदेगा, अब ये आप देख लो यार, जो करना है आप इसको करो, इट्स नॉट माय कंसर्न। ये सामान खरीद रहा है, ओपन मार्केट से खरीद रहा है, आई एम नॉट गिविंग हिम एनी असिस्टेंस। क्वेश्चन 100%। एक मिनट, मुझे एक चीज पहले आपको अप्रिशिएट करने दो, यू आर 100% राइट, आप बोलो। क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस। सही कहा। क्वेश्चन इज दैट बिकॉज जो यूक्रेन खड़ा हुआ है इज ऑन अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस। क्या ये इंटेलिजेंस आगे चलती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आपने एकदम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज दिस कि भाई मैंने तो आई ट्राइड टू सॉल्व द वॉर, मैं नहीं कर पाया। दैट डजंट, अच्छा मेरे साथ यूक्रेन का एक डील है भाई, जेलेंस्की के साथ डील नहीं है, यूक्रेन सरकार के साथ, यूक्रेन के साथ डील है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ यूक्रेन को शेयर करूंगा इंटेलिजेंस, मैं दोनों तरफ भी कर सकता हूं। ट्रंप विल से दैट। What stops me from sharing intelligence with the Russians as well? मैं तुम्हें weapons दूंगा, but doesn't mean that I will not give weapons to the Russians. See, lot of people might think कि यार ये क्या बोल रहा है, पथिकृत क्या बोल रहा है ये? Please understand, the Second World War was exactly like this. First, the Americans made money by selling things to Hitler. Then the Americans made money by selling or giving things to Hitler's enemies. Boeing, by the way. The Hitler's first bomber was a Boeing transport aircraft that was sold to the air study. So it is, you are right, you are absolutely spot on. यूएस बोलेगा भाई मेरे को इस लड़ाई से लेना देना नहीं है, तुम्हें जिसको चाहिए कोई भी चीज मुझसे मांगो, मैं दुकानदार हूं, मैं दे दूंगा, अगर रशिया मांगेगा मैं दे दूंगा। एज इट इज, ट्रंप डजंट लाइक दिस यूरोपियन यूनियन लॉबी। उसको पता है ये लॉबी क्या है, उसको पता है इस लॉबी के पीछे क्या है, उसको पता है। तो वो रशिया को भी दे सकता है, नो टू वे अबाउट इट, ऐसा कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, यू आर राइट, यूएस बोलेगा मेरे को क्या लेना देना है, तुम लोग लड़ो मरो कुछ भी करो, तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे मांगोगे, ट्रांजैक्शनल होगा रिलेशन, एंड आई हैव टू डील विद मेनी अदर थिंग्स। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो स्टेटमेंट अमेरिका ने दिया है, वन थिंग इज वेरी क्लियर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इमोशनल अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर। इमोशनल नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल देख रहा है। अगर मेरे को प्रॉफिट आएगा, आई विल सेल मोर वेपन्स। अगर रशिया भी मांगेगा, पैसे कुछ देगा, आई विल गिव इट टू देम एज वेल। इस बीच अगर रशिया के साथ भी कोई मिनरल डील हो जाए, डोंट गेट सरप्राइज। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, द मिनरल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द रेयर अर्थ, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम रेयर अर्थ मिनरल्स का है, क्योंकि चाइना ने बहुत पाबंदी लगा के रखा है अभी टैरिफ वाली इशू के लिए। रेयर अर्थ में यूक्रेन के पास है, रशिया के पास तो है ही। यू नेवर नो, इन द नेक्स्ट 6 months
ट्रम्प बोलेगा कि ठीक है, मैं रशिया को भी दूंगा, बट यू हैव अ डील विद अस। ठीक है, आई एम सेइंग नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प एक्चुअली वांट्स द डिसमेंटलिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये पूरा डीप स्टेट वाला लॉबी जो है। बट उसको लग रहा है कि तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो कोई लड़ाई खत्म करने के लिए, मैं क्यों चौधरी बनता फिरूं जब मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उसको जेलेंस्की ने प्रॉफिट दिखाया, तो उसने प्रॉफिट ले लिया। अब जेलेंस्की जो मांगेगा उसके बदले वो थोड़ा और प्रॉफिट देगा, दैट्स इट। वन थिंग इज, आई थिंक जेलेंस्की का जो फ्री लोडिंग था वो खत्म हो गया अभी। दैट इज फिनिश्ड, दैट इज अ मेजर पॉइंट। बट एक सवाल यहाँ पर आखिरी में यही उठता है कि हाउ लॉन्ग विल जेलेंस्की स्टिक अराउंड नाउ। इंटरेस्टिंग, राइट। सी, अगर आप देखेंगे ना यूक्रेन के लड़ाई जो है ना, इट इज अ टिपिकल फ्यूडल वॉर। फ्यूडल वॉर इसलिए मैं बोल रहा हूं, इट इज बेसिकली द लोअर मिडिल क्लास एंड द पीजन क्लास और मे बी ए पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास जो बेसिकली ये लड़ाई लड़ रहा है। उसके घर से बंदों को उठा के ले जा रहा है आर्मी, लड़ो। इफ यू सी वेस्टर्न यूक्रेन की अगर आप बात देखोगे, लाइफ इज गोइंग ऑन एज यूजुअल, मस्ती में लाइफ है। इन द कैपिटल ऑफ यूक्रेन लाइफ इज हैप्पी। तो अभी क्या हो रहा है, नाउ द मिसाइल्स आर फॉलिंग इन द बिगर सिटीज ऑफ यूक्रेन फ्रॉम ओडेसा टू कीव। जब वॉर एक्सपैंड होगा, जब वॉर, ये एग्जैक्टली वैसा ही था जर्मनी में आदि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द एलीट ऑफ द जर्मन्स वर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ द वॉर। The average German family, a little elite one, they were happy, they were okay with it, they were having parties. वही है यूक्रेन में है। So the moment the war starts, the sphere of this war expands and bigger cities and the elite start getting hit by the same missiles जो ईस्टर्न यूरोप में हिट हो रहा, ईस्टर्न यूक्रेन में हिट हो रहा था। They'll start asking questions to Zelensky. फिर ट्रम्प बोलेगा मैंने तो पहले ही बोला था लड़ाई खत्म करो, तो नहीं तो बचाने लायक कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास। तो बोलेगा मैं, या तो देन द इश्यू ऑफ रेजिम चेंज इनवेरिएबली विल स्टार्ट फ्रॉम, अगर होता है, फ्रॉम यूक्रेन। बट अगेन यूरोपियन यूनियन विल कंटिन्यू टू बैक जेलेंस्की। उनको पता है कि कोई और आएगा तो लड़ाई रोक दे। बट एज इट दिस थिंग्स स्टैंड टुडे, दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्फीयर ऑफ वॉर एक्सपैंडिंग टू वेस्टर्न यूक्रेन एंड टू रेस्ट ऑफ यूरोप। फर्स्ट इन ईस्टर्न यूरोप, देन probably in western Europe. Remember the massive NATO base coming up in Romania. This is in anticipation of this. कि war is going to expand. And secondly, Trump ने देख लिया कि भाई ये लड़ाई is inevitable. Every 80-90 years ये यूरोप वाला लड़ाई चलता रहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, एक ही चीज कर सकता हूं, यहां से जितना हो सके कमा लूं, वो करेगा। और यूरोपियन यूनियन का, नेटो का ऑब्जेक्टिव होगा ये तो अमेरिका पैसा बनाना लग शुरू हो गया फिर से, जैसे सेकेंड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बनाया था। इसका ऑब्जेक्टिव होगा किसी तरह से ड्रैग द अमेरिकन्स इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द अमेरिकन स्टार्ट सेंडिंग, मुझे तो नहीं लगता कि अभी भेजेगा अपने बंदों को फॉर द एक्सकैवेशन वर्क और ये सब इन एक्सप्लोरेशन वर्क इन यूक्रेन। नहीं तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस वहां पे होगा, अमेरिकन को ठोका जाएगा, फिर रशिया को वो ब्लेम दिया जाएगा, सो दैट द अमेरिकन कम इन टू द वॉर। ये इट्स अ वेरी क्रिटिकल फेज राइट नाउ। आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड, एंड दिस इज जस्ट अ वन स्टेप इन टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन। बैक टू यू। थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट अपडेट। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है एंड दिस विल रिफ्लेक्ट एज टू हाउ अदर सिचुएशंस इन द वर्ल्ड आल्सो ओपन आउट। सो देखते हैं इस पे होता है क्या। सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड प्लीज डू हेल्प आउट दिस चैनल बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।